तुम्हारा मंदे मती मोढ़ मंदे मती पवनगाना कला रुधिरे रघु नायक जाना चला रुधिरे रघु नायक जाना चला रुधिरे रघु नायक जाना गया 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 रुधिरे रघु नायक जाना। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से श्री जयंत ने कौवे का स्वरूप धारण किया और माता श्री जानकी के जो चरण है ना उन पर उसने चोंच का प्रहार किया और वहां से भाग निकला। किंतु माता सीता इतनी दयालु हैं कि राम जी को उन्होंने कुछ नहीं बताया। देखो, एक बार को पिता अपने पुत्र को क्षमा ना करे किंतु माता क्षमा कर देती हैं। इसीलिए माता का स्थान पिता से पूर्व आता है। कोई ये नहीं कहता कि पितृ मातृ चरण कमलेभ्यो नमः, ये कहते हैं माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, क्योंकि माता का जो प्रेम है, जो ममत्व है, वह पिता से कुछ अधिक है। माता श्री सीता ने विचार किया कि यदि मेरे स्वामी को ये ज्ञात हो गया कि इसने मेरे प्रति अपराध किया है तो भगवान इसे मृत्यु दंड देंगे। ये मेरा पुत्र है, क्यों? क्योंकि मैं जगत की जननी हूँ। माता श्री सीता जगत की जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, आदि शक्ति है। इस कारण से माता सीता ने राम जी से कुछ नहीं कहा। किंतु जैसे ही चरण से रक्त निकला और प्रभु के अंग को स्पर्श किया और स्वामी जी ने कहा चला रुधिर रघुनायक जाना। जैसे ही राम जी को आभास हुआ कि रक्त की धारा कहां से आ रही है तो राम जी ने देखा कि जयंत ने कौवे के स्वरूप को धारण करके माता सीता के चरणों में चोंच मारी है। तो आज श्री करुणानिधान भक्त वत्सल श्री राघवेंद्र जी को बड़ा क्रोध आया है। देखो, एक विशेष बात, आप भगवान को कुछ भी कह दो, कितना भी भला बुरा कहो, भगवान आपका कभी अहित नहीं करेंगे। किंतु भगवान के भक्त के प्रति यदि आपने कुछ कह दिया, यदि किसी संत के प्रति आपने अपशब्द कह दिए तो भगवान कभी आपको फिर क्षमा भी नहीं करेंगे। राम जी ने मन में विचार किया कि इसने मेरी परम भक्ता श्री जानकी के चरणों में चोंच मारी है, मैं इसे इसका दंड अवश्य दूंगा। और दूसरा कारण यह है कि वह राम जी के बल को देखना चाहता है कि राम जी में बल कितना है। और गोस्वामी जी ने उपमा दी है, जिमी पिपील का सागर था महामंदमती पावन चाहा। जिस प्रकार से कोई चींटी समुद्र के था को पाना चाहती है, उसी प्रकार से श्री रघुनाथ जी के बल को जयंत पाना चाहता है। अब आप विचार करो, कोई चींटी समुद्र के धाम में क्या जा सकती है? अरे सागर की एक लहर उससे बाहर फेंक देगी, उसे डुबो